सोचिए, जहां आज दूर दूर तक रेत और तपती धूप है, क्या कभी वहां मौजें टकराती होंगी? जी हाँ, एक ज़माने में यहाँ एक ठाठे मारता समंदर होता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ इस समंदर की खामोश निशानियाँ बाकी हैं। हम इस वक्त मौजूद सऊदी अरब के तारीखी जज़ीरे तरूत के इलाके दारीन में। अगर आप इस बंजर ज़मीन पर गौर करें तो आपको रेत के ज़र्रों में छुपी छोटी छोटी सिपियाँ नज़र आएंगी। ये वही सिपियाँ हैं जो कभी गहरे समंदर का हिस्सा थी, मगर वक्त बदलता गया, समंदर का ये हिस्सा पीछे हट गया और पीछे रह गया तो सिर्फ ये रेगिस्तान। लेकिन इस रेत में सिर्फ सिपियाँ नहीं, बल्कि कुदरत का एक और करिश्मा भी छुपा है। यहाँ एक ख़ास जड़ी बूटी पाई जाती है, जैसे लोग अक्सर आम सी घास समझते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। तारीख़ गवाह है कि दारीन की ये सरज़मीन सदियों से मुश्क और कीमती जड़ी बूटियों की तिजारत के लिए मशहूर रही है। यहाँ पाई जाने वाली खुदरू जड़ी बूटियाँ जैसे कि मकामी सहराई पौधे न सिर्फ जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक हैं, बल्कि कदीम तिब में इन्हें ज़ख्मों को भरने, निज़ाम हज़म को बेहतर करने और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन तिब भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस कड़ी धूप और बंजर ज़मीन में उगने वाली इन बूटियों में इतनी शिफा कैसे है। ये पौधे कम पानी में भी ज़िंदा रहते हैं और इनकी जड़ों में वो मदनियात पाए जाते हैं जो शायद ही कहीं और मिलें। आज हम इस बंजर नज़र आने वाली ज़मीन की तहों को खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे कि दारीन का ये रेगिस्तान कितना कीमती है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर और देखें कुदरत के ये अनमोल तोहफे। दारीन की इस ज़मीन पर उगने वाली इस हरमल के फ़वाइद हैरान कुन हैं। इसके बीजों का धुआं घरों को जरासीम और मनफी तवानाई से पाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तिबी लिहाज से ये जोड़ों के दर्द, सांस की बीमारियों और बालों के मसाइल के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। माहिरीन तिब इसे असाबी सुकून और निज़ाम हज़म के लिए भी बेहतरीन करार देते हैं। दारीन की शोहरत हमेशा से यहाँ की कीमती जड़ी बूटियों और कस्तूरी की वजह से रही है। आज भी जब हम इस सहरा में इस कीमती बूटी को देखते हैं तो एहसास होता है कि कुदरत ने इस बंजर ज़मीन में भी कितनी शिफा छुपा रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ठाठे मारता समंदर जिसकी निशानियाँ ये सिपियाँ हैं, आखिर गया कहाँ? ये पानी कैसे खुश्क हुआ और मौजों की जगह रेत ने कैसे ले ली? दर हकीकत ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं, बल्कि हज़ारों साल पर मुहित एक कुदरती अमल है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों की हरकत और आलमी दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से समंदर की सतह नीचे चली गई। जज़ीरा तारूत और ख़ास तौर पर दारीन के इस इलाके में समंदर पीछे हटने की दो बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। ज़मीन का भार। हज़ारों साल पहले ज़मीन के इस हिस्से में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आई, जिससे ज़मीन की सतह थोड़ी बुलंद हुई और पानी कुदरती तौर पर गहरे हिस्सों की तरफ मुंतकिल हो गया। आबो हवा की तब्दीली। एक दौर ऐसा गुजरा जब बारिशों का सिलसिला कम हुआ और बखरात बनने का अमल तेज़ हो गया, जिससे साहिली इलाके आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर रेगिस्तान में बदल गए। आज जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो कदमों तले बिखरी ये सिपियाँ हमें याद दिलाती हैं कि वक्त कितना ताकतवर है। जहाँ कभी बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे और मछेरों का शोर होता था, आज वहाँ सिर्फ सहराई हवाओं की सरसराहट और ये कीमती जड़ी बूटी हरमल उगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बता दीजिएगा।